पुराने ढर्रे पे आ गए हैं। जिनका स्पीड ठीक हो वो लोग कैमरा स्टार्ट रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डबल डायमेंशन को ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स एरे के नाम दे दिया है। क्लियर? ओके। यानी कि मैट्रिक्स का जो भी काम होगा वो सब हम लोग किस में करेंगे, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, ये सारा काम हम करने के लिए कौन सा एरे इस्तेमाल करेंगे, डबल डायमेंशन एरे इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा इसमें। ओके। इसके बाद जो मल्टी डायमेंशन का कंसेप्ट है, वैसे तो डबल डायमेंशन का ही कंसेप्ट जो है वो रिपीटेटिव है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि डबल डायमेंशन एरे इज अ रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, जैसे आप n3 लिखते हैं तो कहते हैं सिंगल डायमेंशन। उसको खड़ा कीजिए तो कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है जी? फोन लाओ इधर, लाओ इधर। फोन लाओ ना इधर। कॉल आ गया, तुम मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हो, पूरा इंडिया का लोड है तुम्हारे पे। कहीं से भी कॉल आ गया है, घर के लोग तुमको पढ़ने भेजे हैं ना, है? कहेंगे पढ़ने जाओगे हम डिस्टर्ब करते रहेंगे। बात कराओ घर से, बात कराओ घर से, बात कराओ गार्जियन से अपने। चलो फोन लाओ इधर, फोन दो जी, फोन लाओ इधर। सॉरी बाद में करना, पहले फोन लाओ। दे दो उसको, पढ़ेगा। ठीक है, तो डबल डायमेंशन को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ रिपीटेटिव मैनर ऑफ सिंगल डायमेंशन। क्योंकि आप n3 अगर आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे एक नया हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक नया ले लेते हैं इसमें, क्योंकि मल्टी डायमेंशन का डेफिनेशन आप उसी अनुसार देंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इंट n3 लिखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि या तो इसको हम रो में दिखाएंगे या तो हम इसको, तो मान लीजिए कि रो में आप दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, 3 बॉक्स दिखाएंगे आप कि सर ये n हुआ और इसका इंडेक्सिंग जो होगा 0 1 2 होगा। ठीक है, अगर हम डबल डायमेंशन में लिखते हैं तो हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे इंट n3 और क्या लिखेंगे 3, हम इसे रो कहने लगते हैं, हम इसे कॉलम कहने लगते हैं। हम इसे रिपीटेटिव तो कह सकते हैं, मतलब कि 3 का बना, ये 3 का बना और इसको 3 बार हम रिपीट कर दिए। कितनी बार रिपीट कर दिए? हम इसको 3 बार रिपीट कर दिए, ये भी तो कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ये 0 1 2 है, ये भी क्या हो गया 0 1 2 हो गया। और इसी को कंबाइंडली हम लोग कैसे दिखाने लगे, ऐसे दिखाने लगे। ये ना दिखा रहे हैं हम लोग 0 1 2 0 1। ठीक, ओके। जो मल्टी डायमेंशन है ना, मल्टी डायमेंशन मीन्स थ्री, दैट मे बी 3 डायमेंशन, दैट मे बी 4 डायमेंशन, दैट मे बी 5 डायमेंशन। ठीक है, इट इज अ रिपीटेटिव नेचर ऑफ द प्रीवियस डायमेंशन। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो इट विल बी रिपीटेटिव नेचर ऑफ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का रिपीटेटिव नेचर होगा इसमें, यानी रिपीटेशन होगा।
अगर हम 4 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन का इसमें क्या होगा, रिपीटेशन होगा, यानी 4 डायमेंशन 3 डायमेंशन को रिपीट करेगा, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन को रिपीट करेगा, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन को रिपीट करेगा। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी अभी आपको बताया कि 2 डायमेंशन ले रहा है तो 1 डायमेंशन को 3 बार दोहरा दिए, ठीक है, तो 3 इंटू 3 का 2 डायमेंशन बन गया ना। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो वो 2 डायमेंशन को दोहरा देंगे तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा। अगर हम 4 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन को दोहरा देंगे तो वो 4 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 4 में दोहराने की बात करें तो 4 के लिए हमने 3 को दोहराया, 3 के लिए हमने 2 को दोहराया और 2 के लिए हमने 1 को दोहराया। क्लियर? ओके। तो जो मल्टी डायमेंशन का कंसेप्ट है, डबल डायमेंशन तक आपको समझा दिए थे। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए n01 इज इक्वल टू 85, ठीक है, अगर ऐसा आप वैल्यू असाइन करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, रो हो गया इसका क्या 0 और कॉलम हो गया इसका क्या 1। तो यहाँ पे 0 रो कौन है, इस बॉक्स से लेके चलें, इस बॉक्स से भी ले सकते हैं, इससे लेके चलते हैं हम लोग। तो 0 रो ये हो गया और इसका 1 कॉलम कौन हो गया, ये हो गया, और इस दोनों के सामने का बॉक्स कौन है, ये वाला है ना। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू 85 होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस बॉक्स में चला जाएगा। ओके ओके। अगर हम मान लीजिए कि एक लूप चला दें, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप चला दें, फॉर j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन इक्वल टू 2 और j प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें हम कहें कि भैया एन आई जे में मेरा वैल्यू जाएगा, ठीक है, जो भी आपका इनपुट वैल्यू होगा वो किस में जाएगा, एन आई जे में। तो पहला वैल्यू आपका किस में जाएगा, 00, 01, 02, फिर 10, 11, 12, फिर 20, 21, ठीक है। तो आसानी से हम लोग वैल्यू इसमें असाइन भी कर सकते हैं, इनपुट भी करा सकते हैं लूप चला के। यानी लूप चला के सिंपली हम रो को और कॉलम को मैनेज करके, ठीक है, सीधे कोऑर्डिनेट में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमको हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमको अलग अलग बार, ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोऑर्डिनेट बता देंगे, वो ऑटोमेटिकली एक ही स्टेटमेंट अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू को असाइन करता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अभी हम आपको बताएं। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन समझा देते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन एरे is the repetitive repetitive is repetitive array of the previous dimension, previous dimension at desired number of time, at desired number of times.
ठीक है, इट मीन्स if we talk about three dimension array, then it is repetitive of किसका, रिपीटेटिव ऑफ क्या, कितने डायमेंशन का, 2 डायमेंशन। ठीक है, यानी अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो वो 2 डायमेंशन का रिपीटेटिव होगा, 4 डायमेंशन की बात करें तो वो 3 डायमेंशन के। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसका सिंटेक्स देखें, तो पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, 3 डायमेंशन के लिए बता रहा है, उसी तरीके से 4 का हो जाएगा। डाटा टाइप यहाँ पे आपका एरे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो हो गया ये रिपीट हो गया, क्या हो गया, रिपीट। यहाँ आपका रो हो गया और यहाँ आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये मैं जो समझा रहा हूं किसके लिए समझा रहा हूं, 3 के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर मैं लिखूं इंट एन, सबको सेम नंबर रख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख दूं 2, यहाँ रख दूं 2 और यहाँ भी रख दूं क्या, 2। ठीक है, ये आपका एरे है, 3 डायमेंशन एरे है, तो मल्टी डायमेंशन में आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, रो, ये क्या हुआ, कॉलम। तो इसको इग्नोर कर दीजिए, रो कॉलम से बना लीजिए मैट्रिक्स डबल डायमेंशन का। और ये क्या हो गया, रिपीट, क्या हो गया, रिपीट। ठीक है, तो अगर थोड़े देर के लिए अगर इसको हाइड करके, क्या आप हाइड कर लें और हाइड करके इससे अगर एरे बनाए तो आपका ऐसे एरे आएगा, इस दोनों से तो यही तो बनेगा, बनेगा। अब जैसे ही इसको ओपन किए तो यहाँ 2 है, मतलब कह रहा है कि जो बना उसको 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो एक बार तो ये खुद हो गया, एक बार और क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0 1, इसमें भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब रिपीट हुआ तो कहा कि जब मैंने रिपीट किया तो ये 0 वाला रिपीटेशन है और ये क्या हो गया, 1 वाला रिपीटेशन। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए कि मैं लिखूं n1 0 1 इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, रिपीट वाला को। ये 0 किसको कर रहा है, रिपीट वाला के अंदर एरे के रो नंबर को। और ये किसको कर रहा है, रिपीट के अंदर वाले रो के पर्टिकुलर कॉलम को। यानी इसके सामने वाला वैल्यू इस जगह कौन सा हुआ, ये 85 कहां चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर, ठीक है। जब सिंगल डायमेंशन होगा तो एरे को मैनेज करने के लिए एक लूप की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि सिंगल डायमेंशन में या तो रो होगा या तो कॉलम होगा, तो एक ही से काम चल जाएगा। जब डबल डायमेंशन होगा तो दोनों होगा, रो भी होगा कॉलम भी होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको दो लूप की जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक रो होगा और दूसरा कॉलम होगा। नॉर्मली आउटर रो होगा, इनर क्या होगा, कॉलम होगा। जब थ्री डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहां पे आपको रो की भी जरूरत पड़ेगी, कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी, रिपीटेटिव की भी जरूरत होगी, तो वहां पे आपको तीन नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना होगा। एक जो मोस्ट आउटर लूप होगा वो रिपीट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो इनर आउट होगा, ठीक है, वो आपका रो को करेगा, और जो इनर होगा वो किसको करेगा, कॉलम को करेगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ही चलेगा। अगर मान लीजिए कोई कहेगा फोर डायमेंशन को हमको समझाइए, समझा सकते हैं सर, बिल्कुल समझा सकते हैं, हालांकि उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप समझाइए हमको, अगर फोर डायमेंशन पे आपको समझाना हो तो कैसे समझाइएगा, ठीक है। तो पहले इस दोनों को हाइड कीजिए, इस दोनों को क्या कर दीजिए, हाइड मान लीजिए, मतलब है आप इसको, तो बच गया दो दो, 2 into 2 का मैट्रिक्स बना लीजिए, बन गया 2 into 2 का मैट्रिक्स। ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 1। अब इसको ओपन कीजिए, तो ऐसा कितनी बार रिपीट करना है, दो बार रिपीट कर दीजिए। 0 1 0 1, इसको क्या दे दीजिएगा, 0, इसको क्या दे दीजिएगा, 1। अब इसको ओपन कीजिए, ठीक है, तो जैसा बना है वैसा दो बार, तो ये दो बना है ना, ऐसा दो बार और बना दीजिए। ठीक, तो सर अब क्या हो गया, तो ये रिपीटेटिव इसका है, तो ये हो गया 0, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1। अब अगर हमसे कोई कहे कि सर मान लीजिए कि हम वैल्यू आपको देते हैं कि n1 1 0 1 में भेजिए 85, तो कैसे करेंगे, तो ये 1 जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 इसके अंदर वाले 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 उस 1 के अंदर जो रो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये उस रो के अंदर जो कॉलम होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ वैल्यू क्या चला जाएगा। आ रही है बात समझ में, ओके। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, 3 तक ही मैक्सिमम आपको पड़ेगी तो पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके एरे के डेफिनेशन, एरे के डायमेंशंस के बारे में आपको जानकारी दी गई। हेलो, ठीक है। तो दूसरा चीज, अब आते हैं कि जैसा आपको सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन आपको समझाया। सिंगल डायमेंशन में बताया कि रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है। डबल डायमेंशन में बताया कि रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है, यानी रो और कॉलम दोनों होगा। ट्रिपल डायमेंशन में बताया कि ये रिपीटेटिव होगा डबल डायमेंशन का। फोर डायमेंशन में बताया कि ये थ्री डायमेंशन का रिपीटेटिव होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। क्लियर, जहां पे भी हेजिटेशन होगा आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पूछने के लिए ही, समझने के लिए आए, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ओके।
अब है कि मेमोरी भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ये चीज तो मेमोरी के अंदर चला गया ना, ये वैल्यू जाके मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, तो मेमोरी भी ऐसा ही ऑर्गेनाइज होगा। जवाब है नहीं, मेमोरी कभी भी मल्टी डायमेंशन में नहीं होता है, वो हमेशा सिंगल डायमेंशन। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसे हम रो कॉलम रिपीटेटिव समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हमारे लिए वैसा व्यवस्था दे रहा है, पर इंटरनली जब ये मेमोरी को यूज कर रहा है तो वहां इसको किस नेचर में कर रहा है, सिंगल डायमेंशन। ठीक है, इसका ये भी मतलब ये हुआ कि अगर मान ले कि 2 डायमेंशन एरे है, ठीक है, ये मान लिया कि 2 डायमेंशन एरे है, ये 0 1 0 1, और अगर इसका एड्रेस 112 है, ये एक इंटीजर टाइप का है, तो इसका 114 होगा, इसका 116 होगा और इसका 118 होगा। ये नहीं कि रो चेंज हो गया तो एड्रेस चेंज। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि मेमोरी के अंदर जो आप ऐसे दिखा रहे हैं वो हकीकत में ऐसे है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है, यानी सी ऐसी व्यवस्था करके आपको दे रही है कि है ऐसे, कह रहा है कि यूज कीजिए ऐसे। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, सिंगल डायमेंशन, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आगे पढ़िएगा, आपको मिलेगा, आई थिंक फर्स्ट फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, फोर्थ में आपको डीएस मिलेगा। तो ये एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज ऐसा किया गया है कि है सिंगल डायमेंशन, लेकिन कह रहा है कि आप इसको यूज कीजिए मल्टी डायमेंशन। क्लियर? ठीक, ओके। तो मेमोरी में एरे हमेशा क्या होता है, तो इसको हम लिख देते हैं बाकायदा। और मेमोरी में सीक्वेंशियल नेचर होता है, आई थिंक ये पहले भी लिख दिए होंगे। एरे का डेफिनेशन कहां से स्टार्ट किए थे? हाँ, ये लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस मेमोरी होता है ना, डिस्क्रीट नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं होगा, जब भी होगा जहां भी होगा क्या होगा, लगातार होगा, एक साथ होगा, लगातार होगा, एक साथ होगा। ठीक है, यानी रोल नंबर 1 2 3 4 एक साथ बैठा होगा ऐसे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ बैठ गया, 5 वहां बैठ गया, बीच में 4 गैपिंग है, ऐसा नहीं होता है अरे केस में। अरे जब भी मेमोरी को एलोकेट करेगा, क्या करेगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी अगर पहला का एड्रेस 110 है तो दूसरे का 112 होगा, अगर कैरेक्टर है तो 11, इंटीजर है तो 12। ठीक है, अगले ब्लॉक का 114, अगले ब्लॉक का 116, इस तरह से वो एलोकेशन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि पहला 110 पे तो दूसरा 118 पे, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा कंटिन्यूटी खोजता है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर एरे का कंसेप्ट फेल भी हो जाएगा, एरे काम भी नहीं करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी है, समझा भी दिए थे आपको 100 102 104 करके। ठीक है, ड्रॉबैक भी बता दिए थे कि इसमें 2 ड्रॉबैक हमेशा रहेगा, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी ले लेता है, प्रोग्राम को रन नहीं कराए, सारा का सारा मेमोरी बर्बाद। कंपाइल करा दिए, अल्ट F9, मेमोरी ले लिया, रिजल्ट रन नहीं करा है, तो वो मेमोरी तो बर्बाद है जब तक गार्बेज कलेक्टर उसको खाली ना कर दे। ठीक है, सी का अपना गार्बेज कलेक्टर है नहीं, वो तो ओएस पे डिपेंड हो जाएगा, फिर ओएस का जब गार्बेज कलेक्टर खाली करेगा तब उसका इस्तेमाल कोई दूसरा करेगा, तब तक तो वो बेकार पड़ा हुआ है। तो ये उसके ड्रॉबैक में हो गया। मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 5 ही वैल्यू आया, 5 सीट खाली। ठीक है, यहाँ बच्चों की बैठने की संख्या 90 है, बच्चे बैठे हैं 20 15, बाकी 75 खाली, वेस्ट। जितना देर पढ़ाई होगी आपकी उतना देर उस टेबल का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ओवरफ्लो, मान लीजिए बच्चे की संख्या, इसमें बैठने की व्यवस्था है 90, बच्चे आ गए 95, 5 खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उनको बीच में बैठा भी दिए टूल लगा के, तो वो भी सिचुएशन क्या कहलाएगा, ओवर। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस
हमेशा आपके एरे के साथ रहेगा, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो साइज से कम का इस्तेमाल या ना इस्तेमाल, साइज से कम का इस्तेमाल या ना इस्तेमाल अंडरफ्लो। ओवरफ्लो साइज से ज्यादा का इस्तेमाल, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें बताए थे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड, अगर 5 का एरे लेते हैं तो 0 को क्या कहेंगे, लोअर बाउंड, और 4 को क्या कहेंगे, अपर बाउंड। ठीक है, इसके बाद तो बाकी चीज बता ही थे आपको। ओके, ये वाला एक पॉइंट हमको लिख देना है नोट, कि इन मेमोरी ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, सिंगल डायमेंशन ये है 2D, लेकिन मेमोरी में इसको क्या दिखा रहा है, 1D। ये आपका मेमोरी हो गया। ठीक है, तो आप बनाए हैं 2D, यूज भी कर रहे हैं 2D, समझ भी रहे हैं 2D के अनुसार, लेकिन जब वो स्टोर कर रहा है तो वो किस तरह से किए हुए है, 1D में। ठीक है, आप कर रहे हैं 3D, लेकिन उसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, 1D। ठीक है, ये एक एडवांस क्वेश्चन हो गया जो आपको जानकारी दिया गया। ठीक है, आगे काम करेगा डीएसओएस पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन था। अब आते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। अ, पहले सिंगल डायमेंशन पे करते हैं, फिर डबल डायमेंशन यानी मैट्रिक्स पे करेंगे, फिर ट्रिपल डायमेंशन पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ये वाला तो था ना जी, आ गया जी वाला था है, हाजी वाला। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हम लोग उठाते हैं इस पे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आता है, इसको रन करा के बता दूं या यहीं पे लिख दूं, आप लोग करा लेंगे। चलिए, ठीक। ठीक, क्वेश्चन है कि टू इनपुट 10 integers number in array and print। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, 10 इंटीजर नंबर को एरे में स्टोर करना है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि जो एरे होगा वो सिंगल डायमेंशन होगा कि डबल डायमेंशन होगा कि ट्रिपल डायमेंशन होगा, सिंगल डायमेंशन। 10 तो वैल्यू हमको करना है स्टोर, सिंगल डायमेंशन। ठीक है, उस एरे का डाटा टाइप क्या होगा, लिखा हुआ है सर इंटीजर, तो क्या होगा डाटा टाइप उस एरे का, इंट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें इनपुट कराना है 10 वैल्यू, और उस जो 10 वैल्यू इनपुट हुआ है उसको डिस्प्ले कर देना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, वेरी इजी। ठीक, आपको हेडर फाइल लिखना है, क्या क्या लिखते हैं हेडर फाइल,
अच्छा, हैश डिफाइन भी बताए थे आपको, बताए थे? नहीं बताया हूँ। हैश इंक्लूड stdio आपको बता दिए थे। हैश इंक्लूड monio.h, ठीक है, और void main, ठीक है, ओके। हमको 10 का एरे लेना है, तो इंट एन, एन नाम ले लिया एरे का, और उसका साइज कितना दे दिए? 10। लेकिन हमको इसके लिए तो लूप भी चलाना होगा, तो एक आई ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक मैसेज, एक ग्लोबल मैसेज प्रोग्राम को दे देते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन इंटर परसेंट, नॉट परसेंट, इंटर 10 नंबर्स। कितना नंबर्स मांग लिए? 10 नंबर्स। यूजर को एक मैसेज दे दिए कि भैया आपको 10 नंबर एंट्री करना है, इससे वो समझ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर का लूप चला देते हैं। फॉर, हम स्पेस दे के दे रहे हैं, सी में वैसा कुछ भी नहीं है, पाइथन वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, आप एक साथ भी एक लगातार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड कहां से शुरू होगा? 0, और इंडेक्सिंग लास्ट कहां तक जाएगा 10 के केस में? और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? स्कैनएफ। इनपुट कराने के लिए हमको क्या चाहिए? स्कैनएफ। एरे का टाइप किस तरह का है? इंटीजर है, तो क्या लगाएंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम्परसेंड, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग छोड़ के कुछ भी होगा एम्परसेंड लगाना पड़ता है। एरे का नाम क्या है सर? एन, और किस इंडेक्स में जाएगा? तो जो लूप चल रहा है उस इंडेक्स में जाएगा, ठीक है। ओके, तो इससे क्या होगा? जब आई का वैल्यू 0 होगा तो पहला वैल्यू इनपुट करा लेगा, किस में डाल देगा? 0 में। जब 1 होगा तो दूसरा वैल्यू इनपुट करा लेगा, किस में डाल देगा? 1 में। जब 2 होगा तो तीसरा वैल्यू इनपुट करा लेगा, किस में डाल देगा? 2 इंडेक्स में। समझ में आ रही बात? तो आपका सारा वैल्यू एरे में चला गया, अब हमको इसको डिस्प्ले करना है, तो सर क्या दिक्कत है? उसी तरीके से एक बार और लूप चला देते हैं। कहां तक? और इसमें क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ परसेंट और 5D। 5D से क्या होगा? 5D क्या करेगा? 5 स्पेस। 5 पर स्पेस पे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब एक ट्रिक इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ट्रिक, ट्रिक क्या है? कंसेप्ट ही है ये। तो 10 के लिए क्वेश्चन सही है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे 20 के लिए पूछूं, टू इनपुट 20 इंटीजर्स इन एन एरे एंड प्रिंट देम, तो आपको क्या क्या करना होगा इस प्रोग्राम में? मतलब कितनी बदलाव करनी है? 19 करना दोनों जगह, यानी टोटल बदलाव कितनी? 3। ऐसा 10 भी बदलाव हो सकता है, माने जरूरत के हिसाब से हो सकता है 10 बदलाव। ओके, ठीक। हम कोई ऐसा क्यों ना करें, एक ऐसा कंसेप्ट लगाए कि एक जगह बदल दे और सब जगह वैलिड हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें तो हमारे हमसे मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ रही है, कहीं एक जगह छूट जाएगा
एक जगह 19 कर दिया, दूसरी जगह 9 का 9 रह गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे केस में एक जगह चेंज किया ऑटोमेटिकली सब जगह क्या हो गया। तो उसके लिए आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी उसको हम बता देते हैं। उस कंसेप्ट को कहते हैं मैक्रो। क्या कहते हैं? मैक्रो। मैक्रो एक्चुअल नाम मैक्रो है, उसको दूसरी भाषा में एक्सप्रेशन कॉपियर भी कहा जाता है। यानी वो कहता है कि जहां से मेरे को कॉल कीजिएगा ना, मैं वहां पर ले जाके एक्सप्रेशन यानी वैल्यू को ले जाके वहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप एक जगह मेरे को बदलिएगा तो जहां जहां मेरा नाम लिखा होगा वहां वहां वही वैल्यू जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही पेस्ट करना है। जो वैल्यू रहेगा वही पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो अगर हम इसको उस हिसाब से प्रोग्राम बनाए कि हमको बार बार अलग अलग जगह पे चेंज ना करना पड़े, तो जो हेडर फाइल आप लिखते हैं वो तो लिखिएगा ही। आपको यहाँ पे लिखना होगा एक हैश डिफाइन। क्या लिखना होगा? हैश डिफाइन। और यहाँ पे माइक्रो का नाम, तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने नाम रख दिया साइज, क्योंकि एरे का काम कर रहा है। और यहाँ दे दिए क्या? 10। अब जहां जहां साइज लिखेंगे वो 10 को ले जाके क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। और जब प्रोग्राम खोल के इसको 20 कर देंगे तो अगली बार वो किसको पेस्ट कर देगा? 20। अब हम काम 10 पे नहीं करेंगे, अब हम काम किस पे करेंगे? साइज पे करेंगे। किस पे करेंगे? साइज पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे इंट एन ले लिए और यहाँ पे 10 देने के बजाय क्या दे दिए? साइज। वो ऑटोमेटिक 10 को यहाँ पेस्ट कर देगा। ठीक है, हमको एक लूप भी चाहिए, तो इंट एक और ले लेते हैं आई, और यहाँ मैसेज डाल देते हैं प्रिंट एफ। अब तो मैसेज भी फिक्स हो गया। इंटर 10 नंबर पहले वाले में था, 20 करते तो उसको भी बदलना होता, यानी 4 4 जगह रिप्लेसमेंट करना होता। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं इंटर परसेंट, इंटर परसेंट डी नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं किसको? साइज को। तो भैया साइज का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे क्या चला जाएगा? 10। अब अगर साइज को आप यहाँ पे जो फ्यूचर में आप 20 कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इनपुट करने के लिए सर आप जो फॉर लूप चलाएंगे आई, तो 0 से ही शुरू होगा। इसको कर देते हैं आई लेस देन क्या? इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल लगाइएगा तो साइज माइनस 1 करना होगा। और यहाँ पे आप स्कैन अप कर दीजिए। %, NI, और इसको डिस्प्ले करना है तो फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन साइज, I प्लस प्लस, और यहाँ पे डाल दीजिए प्रिंट एफ %5D, और यहाँ डाल दीजिए एन आई गेट ch। प्रोग्राम कंप्लीट। सेम प्रोग्राम को 2 पैटर्न पे बता दें। अब आपको इसको लगता है, कोई कहेगा ये तो 10 के लिए बनाया, 20 के लिए बनाना है, कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बदलाव आपको कहाँ करना है? इसको 20 कर दीजिए, 20 के लिए हो जाएगा वो प्रोग्राम। इसको 50 कर दीजिए, वो प्रोग्राम किसके लिए हो जाएगा? 50 के लिए। लेकिन पहले वाले में क्या था कि सर, पहले वाला में अगर इसको 20 करेंगे तो यहाँ 20 करना होगा, यहाँ 19 करना होगा, यहाँ 19 करना होगा ना। इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, और इस तरीका से पढ़ेंगे तो मिस्टेक की चांसेस काफी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसको क्या कहते हैं जो अभी आपको बताया ऊपर कंसेप्ट? मैक्रो। याद रखिएगा, मैक्रो बोलते हैं इसको। ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो। ठीक है,
और ये साइज जो हो गया ये मैक्रो का क्या हो गया, मैक्रो का नाम, मैक्रो नेम, और ये उसका क्या हो गया, मैक्रो वैल्यू हो गया। ठीक है, जहां जहां मैक्रो का नाम दीजिएगा वहां वहां वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी पे क्वेश्चन आ जाए, टाइम हो गया है 1:30 तक ना। एक एक और, टू इनपुट 10 नंबर्स, अब 20 भी हो सकता है, ऊपर वाला पैटर्न से बनाइएगा, मैक्रो वाला से। 10 नंबर्स इन एरे and print even index position value, even index position value। सबको नहीं कर रहा है, सिर्फ जो इवन इंडेक्स पे है उसको करना है। तो बाकी सब तो ये सब वैसे की वैसे रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये ना प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट में कह रहा है सबको मत कीजिए, ये तो सबको कर रहा है। ये कह रहा है कि सबको मत कीजिए बल्कि किसको कीजिए, सिर्फ। तो इसके लिए लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, कर लीजिएगा। तो इस लूप को, ये लूप के जगह पे आप लिखिएगा ये वाला, फॉर लूप तो चलाइएगा वही, आई बराबर 0, आई लेस देन साइज, माइक्रो से लेके चल रहे हैं तो आई प्लस प्लस, और इसमें यहां पे क्या कीजिएगा, इफ, ओपनिंग ब्रेसेस जरूरत ना भी है, इफ आई में भागा देंगे किससे, 2 से, और अगर रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब वो इवन इंडेक्स पोजीशन है आई, तो हमको उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, प्रिंट है %5d ni, दैट्स इट। इसकी जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। नहीं होता है वहां पे, जब भी एरे के अंदर जो भी होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, वेरिएबल नहीं अलाउड है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेन में ही x बराबर 5 ले ले, 10 ले लें, और n x लिख दे, नहीं होगा। मैक्रो कहता है कि हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह। और वेरिएबल कहता है कि हम किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेरिएबल की तरह। और एरे कहता है कि हमारे अंदर जो साइज होता है वो किस नेचर का होता है, कांस्टेंट। हाँ वो तो करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा तरीका है, उसके लिए आप जो कह रहे हैं कि हम साइज दें उसके अनुसार बने, तो उसके लिए डायनेमिक में हमको कंसेप्ट में जाना होगा, उसके लिए आगे आपको पॉइंटर वगैरह पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है, डिजायर्ड साइज का आप बनाना चाहते हैं, यहाँ तो अभी भी माइक्रो भले दे रहे हैं, तो चेंज करने में ना आसान है, लेकिन साइज तो फिक्स हो जा रहा है ना। हम चाह रहे हैं रन करे, हमसे पूछे 10 20 50 उतना का एरे बन जाए, तो कर सकते हैं। ये एरे में नहीं होगा, इस एरे को जब हम पॉइंटर के साथ यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये काम हो जाएगा, कर लीजिएगा।